सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। जब हमारा रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो हमारे मन में हज़ारों सवाल घूमते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जब उसे हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना था, रिश्ता नहीं निभाना था, तो हमें प्यार के सपने क्यों दिखाए, उसने हमारे इमोशन के साथ क्यों खेला, हमसे वादे क्यों किए, कस्में क्यों खाई उसने। तो ऐसे ही हमें समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, हम एक नई शुरुआत कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्या करें। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, खाना पानी सब छोड़ देते हैं। तो देखिए, कमरे में बंद करके अंधेरा करने से रात नहीं होती है। जो आप सवाल कर रहे हैं, आपके मन में, किसी के भी मन में ये सवाल है, तो जवाब आप ही के पास है। आप ही इसका जवाब अच्छे से जान सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। और खुद को तो ब्लेम बिल्कुल मत दीजिए, खुद को दोष देना बंद करिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि हमारे ही प्यार में कमी थी, होगी इसीलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप ही की गलती हो सकता है कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया हो, गलत इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में चले गए हों, तब आपके साथ ऐसा हुआ हो। उस सामने वाले इंसान को आपके सच्चे प्यार की कद्र नहीं होगी, और जो सच्चे प्यार की कद्र नहीं करेगा वो लाइफ में आगे कभी भी किसी से प्यार करेगा, उसको झूठा ही प्यार मिलेगा। और जब वो खुद धोखा खाएगा तब उसको पता चलेगा, तब उसको पछतावा होगा कि मैंने एक सच्चे प्यार को खो दिया, एक सच्चे इंसान को हमने खो दिया। तो हो सकता है कि वो इंसान आपकी तरफ फिर से दोबारा रुख करे कि मुझे अपना लो, आपके सामने गिड़गिड़ाए। लेकिन देखिए, आपको खुद से डिसीजन लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। और मैं तो कहती हूँ कि किसी भी शर्त पे उस इंसान को माफ़ मत करिए, अपनी ज़िंदगी में वापस मत लीजिए। जितना समय आपने खोया, जितना दिन आप रोए, जितना दिन खुद को कोसे, दोष दिए, बंद किए कमरे में, वो दिन वापस नहीं आएगा। आप कितना पीछे चले गए हैं, फिर आप उसके साथ जाएंगे, फिर वो ऐसा करेगा, फिर आप पीछे जाएंगे। इसलिए किसी भी शर्त में जो जाता है उसको जाने दो, दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में वापस मत लो। दूसरी बात कि जब भी आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो तो आप कूद के तुरंत आगे मत बढ़ जाओ कि अगर किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा तो तुरंत आप उस रिश्ते में चले गए कि नहीं, मुझे तो फिर से सच्चा प्यार मिल गया। नहीं, पहले खुद को हील करो, खुद को जानो, खुद को समझो। क्या उस इंसान में गलती थी, क्या आप में गलती थी, क्या था, सब कुछ जानो, फिर ही कोई रिलेशनशिप में जाओ। पहले खुद को हील करो। उस इंसान से जुड़ी हर चीज़ों को, हर यादों को मिटा दो। उसके फ़ोन नंबर, उसकी चैटिंग, उसका सब कुछ, चैटिंग उसकी डिलीट करो, उसके नंबर को ब्लॉक करो। मतलब कोई याद ही मत रखो कि वो उस आपसे याद आए। और ना ही प्यार का तो रिश्ता जाहिर सी बात है नहीं रहेगा, लेकिन नफ़रत का भी रिश्ता उससे मत रखो। क्योंकि देखिए, जब किसी को हम अच्छे से याद करते हैं तो भी वो याद आता है, जब हम उससे बुरे से याद करते हैं तो भी वो याद आता है। तो जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं उसके साथ तो नफ़रत का भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मूव ऑन करने के लिए ना तो आप किसी का सहारा लो, ना तो किसी चीज़ का सहारा लो। बहुत लोग क्या करते हैं कि नशे में चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, या उस इंसान को जलाने के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई सहारा दिया तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो देखिए, उसको जलाने के चक्कर में आपको नहीं पता कि आप फिर से आग पे चलना शुरू कर दिए हैं। उस इंसान को अगर कोई झट से आपकी लाइफ में आता है, उसको आप कितना ही जान पाएंगे कि फट से उसका हाथ पकड़ लेंगे और उसके साथ चल पड़ेंगे। तो उसको जला रहे हैं, आप ये नहीं जान रहे हैं कि आप खुद जल रहे हैं, अंगारों पे आप चल रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा होगा, अभी तो आप बच गए हैं, आगे जाके आप हो सकता है कि बिल्कुल झुलस जाएं, आप फिर किसी चीज़ के काबिल ना रहें। और इस ब्रेकअप को भी एक सीख की तरह लीजिए कि देखिए, लाइफ में जो भी होता है कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ न कुछ सबक देने के लिए होता है। तो हो सकता है कि इसमें भी कोई लेसन छुपा हो, इसमें कि इंसान को जान के, पहचान के, परख के तब किसी भी के साथ भी रिश्ता रखो। तो इसको आप सीख की तरह लीजिए और बिल्कुल धैर्य रखिए और अपने खुद को वक्त दीजिए। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।